हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज वेब की महाभारत के एक ऐसे अर्जुन से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने वेब पर ऐसे किरदार रखे कि ये बन गए हैं वेब की दुनिया के अर्जुन। मेरे साथ हैं अर्जुन माथुर, जिनकी ढेर सारी वेब सीरीज और मेरी एक फेवरेट वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है, मेड इन हेवन। लेकिन अब इनका एक नया शो आने जा रहा है जिसका थीम भी बहुत मजेदार है, जिससे हम लोग पिछले 4 महीने से डील कर रहे हैं। लॉकडाउन में क्या होता है, देखिए लॉकडाउन के बीच में मैं तो फील्ड पर काम कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन की जो बीमारी से हम 4 महीने से डील कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि आपकी नई वेब सीरीज जो है उसका थीम भी कुछ कुछ लॉकडाउन से प्रेरित है। लॉकडाउन में काफी कुछ हो रहा है, आप शो में मिसिंग हो जाते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन योर न्यू शो? Well, see, we're all in a new situation. It's unprecedented. जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अभी, ऐसा कभी दुनिया में देखा नहीं है, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आई थिंक के बस ये कोशिश है हाउ टू काइंड ऑफ डील विद दिस न्यू रियलिटी ऑल्सो, एंड इस नई रियलिटी को लेकर हम क्रिएटिव कैसे रह सकते हैं, अब ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो आज की डेट में अगर हम कुछ, चलिए अगर मैं एक राइटर हूँ और मैं कुछ लिख रहा हूँ, और अगर मैं जो लिख रहा हूँ वो उसमें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, कोरोना नहीं है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, वो सब अब नकली दुनिया है। वो ये दुनिया पास्ट की हो गई अब। सो इवन इन योर क्रिएटिविटी इट्स अ डाइकोटमी, लाइक अब आप रियलिटी डिपिक्ट करना चाहते हैं तो आप वो कौन सी रियलिटी डिपिक्ट करेंगे, प्री कोरोना रियलिटी या पोस्ट कोरोना रियलिटी, सो आई थिंक दिस इज जस्ट द फर्स्ट पीस ऑफ वर्क दैट इज इमर्जिंग, दैट इज काइंड ऑफ सेट इन अ पोस्ट कोरोना रियलिटी। तो देखते हैं, आई मीन इट्स रियली अ गैम्बल ना, और एंड वी वांटेड टू काइंड ऑफ डू इट इन दिस सिचुएशन, बिकॉज वी आर ऑल इचिंग टू डू समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब क्या करें, कैसे अडेप्ट करें, ये देखा जाए तो बस ये अडेप्टेशन है, इट्स अडेप्टिंग टू द टाइम्स। जी, तो कहानी के बारे में थोड़ा बताएं, हो क्या रहा है आखिर, और क्या आपने, मैंने सुना आपने इंडोर से शूट किया है इसे? जी, ये जो पूरी सीरीज है इसको हमने पूरा सभी एक्टर्स ने अपने अपने इंडिविजुअल घरों में शूट किया है। काफी जगहों पर हमने चीटिंग करी है काफी, दिखाने के लिए दैट पीपल आर इन द सेम लोकेशन व्हेन दे आर नॉट एक्चुअली, एंड तो ये है। और इसका प्लॉट जो है वो तो मैं क्या बताऊं आपको, आई मीन वो तो देखना पड़ेगा, बट बेसिकली इट्स जस्ट अ फैमिली डीलिंग विद someone who's diagnosed with COVID, and then of course and now there are many things that can emerge from this, इस situation में, ये जो हमारी नई दुनिया है इसमें बहुत लोग इसका एडवांटेज भी ले सकते हैं, बहुत लोग इसके विक्टिम्स भी हो सकते हैं। तो वो सब कुछ के क्या क्या ह्यूमंस क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, उसका ब्लैक, व्हाइट और ग्रे ये सब एक्सप्लोर कर रहा है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, ये वेब की दुनिया अगर महाभारत है तो आप उसके अर्जुन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वेब में जो काफी सारे अलग हटके रोल्स किए, चाहे आपकी नेटफ्लिक्स की फिल्म हो एंड मेड इन हेवन हो। So consciously, I think it's a very beautiful phase where actors are playing, not just those black and white characters, the gray edginess characters, and so I think it's a golden opportunity for other actors, and you are the one who kind of ushered this thing. So what do you have to say about it? Wow, I'm very honored if you're saying that to me, honestly speaking, No, I mean, I always say that कि मतलब web series क्या होती है, Indian made in heaven was an example. That's how an Indian web series should be. Sure. So what did that web series give you? I mean, Made in Heaven by itself, of course, has given me a lot in terms of appreciation and recognition, and really, मतलब कि एक मुझ पर जो एक धब्बा था 5, 10, 12 सालों से कि हाँ ये एक्टर अच्छा है, पर इसको वो उसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा। तो आई थिंक मेड इन हेवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काइंड ऑफ गॉट मी दैट ब्रेकआउट, व्हिच इज ग्रेट। बट aside from that, I'll say that I have always tried to connect with the content that I'm working with, to be honest. और मैंने अपना हाथ मार के देख लिया थोड़ा मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में, और वहां पर
मुझे सीधा सीधा बता गया कि देखो भाई मार्केट है तो थोड़ा तो so I knew quite early that ठीक है, I have to chart out some kind of independent path, which was fine because those projects were giving me more to do. At least कम से कम एक एक्टर को डिजायर ये होता है कि जितना भी छोटा प्रोजेक्ट हो हमारे कंधों पर हो, वी ऑल वांट टू बी द सेंटर ऑफ दैट स्टोरी, तो so that's the journey I set out on, और मैं वही करता गया, और Made in Heaven finally I think my journey brought me there, so I'm just very very thankful for it. आपने एक फिल्म की थी, इसका नाम था लक बाय चांस। आई डोंट नो, ये बहुत, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है करंट सिचुएशन में, जिस वजह से मैं इस वक्त यहाँ पर जुहू में खड़ा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। पता नहीं उसकी कहानी, आज एक घटना हुई है, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की मौत है। आई डोंट नो व्हाई दैट फिल्म हैड अ सिमिलैरिटी विद सुशांत लाइफ, और उसमें काफी, जैसे आपने स्ट्रगल की बात करी, आपका कैरेक्टर स्ट्रगल करता है, एंड आई डोंट नो इफ आई एम जस्ट पुटिंग द 2+2 टुगेदर, कहीं ना कहीं दैट फिल्म reflected what's happening today, what happened today. I don't know, you have observed it. उसमें काफी कुछ चीजें पता नहीं जो सुशांत के साथ हुआ वो दिखाई गई. I don't know. Just a coincidence. The thing is, Luck by Chance depicted many things very beautifully in many aspects of the film business. A producer's dichotomy, a superstar's conflict, a struggler's problem, a newcomer, someone who suddenly shot to stardom, someone who's been a junior artist all her life, and तो बहुत ऐसे का ऐसो का एक्सप्लोर किया लक बाय चांस ने, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया था। एंड आई डोंट नो, आई मीन ऐसे तो पैरेलल्स हम निकालना चाहते हैं तो किसी भी चीज के साथ निकाल सकते हैं। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट सुशांत, रेस्ट इन पीस, आई just really want to say we're all there's very few actors, to be honest. A very small percentage of actors in the industry have had it easy, struggles सबके होते हैं, और and it is a cutthroat line, and it's just all really about first and foremost maintaining your mental health, honestly, क्योंकि ये सब अपने अपने इंडिविजुअल मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स में, मेरे सामने जो प्रॉब्लम्स है मैं उनके साथ कैसे डील करने वाला हूँ, और वो सबका अलग अलग ही होता है, केमिकल कॉन्स्ट्रक्ट ही अलग ही होता है सबका। तो बट what has happened here and what is happening today, and it's good, I mean जो conversations इंडस्ट्री में हो रही हैं अभी कि ठीक है, it's all in its place, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो वेनम फेंका जा रहा है लोगों पर, और जो डर्टी लॉन्ड्री लोग, मतलब जो 15 साल से चुप बैठे हैं, सडनली आ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो सब आई फील इज ऑल, अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट कैपिटलाइजिंग ऑन द वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ समवन्स डेथ, एंड I mean, we're still talking about it. On, the 9 p.m. shouting talk shows are still carrying on with the same topic. And I just think it's really disrespectful. I just want to say this, because, I mean, really my heart goes out to not only Sushant, his family, the people who he loved and who loved him, who must be today just unable to put it aside, Anyway, sorry, I'm sure I diverged from your question there, but I feel it needed to be said. Yes. But I think, what do you feel as in, with this whole incident blown out of proportion, it became like a whole, as you said, the tamasha बन गया उस absolutely, बिल्कुल तमाशा ही है। और इस तमाशे में, honestly speaking, look, there are a lot of actors, I can tell you, who can identify with the struggles of being an actor of whatever level, whether you're a struggling actor, whether you're an actor who's just made it, whether you're an actor who's become a star. Trust me, it's a really, really insecure line, and the biggest of stars are dealing with the same insecurities. कि अरे ये project मेरे हाथ से तो नहीं गया, अरे मेरा पेट तो नहीं निकला. Same thing for everybody, And sorry, what were we talking about? मैं भूल गया। ऐसे ये पूरा जो मतलब सुशांत के साथ जो हुआ, सबने उसको तमाशा बना दिया है। जैसे आपकी बात तो मैं वही है यार, it is a तमाशा, it's very unfortunate, सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, but
I don't know what else to say really. इस तमाशे में it's been my intention कि मैं बस चुप रहूं यार, मुझे नहीं, ठीक है मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है. I've also been struggling for 12 years, but if I suddenly come out and start using someone's death to talk about my problems, it's not fair. It's not fair on anyone, you know. The only way, instead of coming out in public and crying about your problems, you need to just keep your head down and keep working. There is nothing else to be done in this industry except either keep working or pack up your bags. Keep working or pack up your bags. आपका career predetermined है. आपको आपके जो नसीब में लिखा है आपको ही मिलेगा. जो आपके नसीब में नहीं लिखा है आपको कभी नहीं मिलेगा. और बस आपको चलते जाना है यार. You know, that's the only way. You ask me what is the key to making it in this industry? There's no key except just keep walking. You know. lot of fans are asking कि Made in Heaven का season 2 आएगा कि नहीं. कहानियां अधूरी छूट गई. I'll be honest, अपना we were about to start shooting in the month of May. April में हमारे सारे preps वगैरह शुरू होने वाले थे, but obviously this happened and it's very unfortunate, and for now it's on hold. Right now I don't know. I know that we had all the scripts written and we were about to start shooting, but as of now कुछ कह नहीं सकते कब होगा और होगा भी कि नहीं होगा, because क्या है कि शो भी ऐसा है, आपको हर एपिसोड में शादी दिखानी है. यहाँ पर people can't stand close to each other. अब शादियाँ कैसे दिखाएं? You know. So let's see. Unless like I said, you know, like unless our new reality is kind of woven into the writing, I don't know. Yeah. And और क्या चल रहा है और कौन से आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं इस वक्त और कहाँ दिखेंगे आप हमें? I mean अभी honestly speaking, since Luck by Chance क्या, since Made in Heaven season 1 मैं उसके बाद काफी carefully चल रहा था. I didn't want to rush into another project. I really wanted to be careful about what I do. I did take up 2 films. One of them was a film called Lord Curzon Ki Haveli with Anshuman Jha. But there was another project, and but all of it has come to a standstill, unfortunately, you know. And now everybody is trying to figure out what their dates are, because there's actor dates and location dates, and so all these things to consider. I feel quite bad for the producers of all the projects that were in pre-production or halfway through their shoot, you know. But now let's see, things are slowly picking up. Everyone is now trying to figure out कि अच्छा अब कब करें. So soon there should be some announcements, hopefully. Even during this lockdown, you know, people have had so much time and so many people have been developing new things and writing, and there is a lot of creativity that's coming out of this. So yeah, there's a lot of talk right now, but everything is in the air. I really can't say anything. I'm very fortunate, in fact, that I'm one of the few actors who might have got and is releasing 2 projects in the lockdown, you know. So I feel very fortunate to be there. Thank you so much, Arjun. All the best. And you Thank always you. rock. Thanks a lot. I've always admired you as an actor, and we want to see more of you. All the best. Thank you so much. And Wow. looking forward. Thank you. Best wishes. Thank you. Bye. Goodbye. Thank you. Bye.